गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे सभी भाई बंधुओं से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि जो भी मुझे मैसेज कर रहे थे जीमेल के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज कर रहे थे या व्हाट्सएप पे कर रहे थे, तो मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ। जिन जिन ने मैसेज किए हैं मुझे, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि स्पेशली मैंने उनको नहीं बताया है कि क्या हुआ है। तो मैं अभी वीडियो के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि पिछले कल शाम को हिमाचल प्रदेश का जो लाइट का जो एग्ज़ाम होता है उसका रिजल्ट आया था। तो उसके लिए मैं सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने पिछले कल जो है वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि पिछले कल मैं कहीं पे था तो वीडियो नहीं बना पाया, तो आज मैं सुबह वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है। आपको गूगल पे जाना है, जिसको नहीं पता है इस पे जाना है आपको। आप यहाँ पे HPPSC आपको डाल लेना है और सेकंड पे आपको रिजल्ट पे चले जाना है, और जिसका नेट अच्छा होगा वो जल्दी खुल जाएगा। तो इसमें ओपन होने के लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और जैसे आप जाएंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट पे आप फर्स्ट जो नंबर पे है उसको आप क्लिक करिए, और जब सेकंड नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा होगा हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज। इसको आप ओपन करेंगे तो आपको इधर सीधा लिखा होगा कि HPPSC का जो है 16/11 को रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है प्री का। और यहाँ पे आपको जाना है। तो आप जिसको नहीं पता है, जिसको डाउनलोड नहीं करना आता है, या जो भी मेरी वीडियो देख रहा है यूट्यूब से, तो उसको मैंने इसके लिए मैं स्पेशल, देखो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, जब अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है मैंने 20 से लेके 59 तक स्क्रीनशॉट ले लेना, 59 से लेके 54 तक ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। और 54 से लेके 49149 तक स्क्रीनशॉट ले लो अपना, जिस पे जहाँ पे रोल नंबर आएगा। और 49-30 तक ले लो, और फिर 104 तक ले लेना, मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आपको। और फिर 302 तक ले लेना। 302 के बाद फिर आप आओगे 85 तक। 85 के बाद आप आओगे तो 69 तक दिख रहा है अच्छा खासा। और उसके बाद आप आओगे तो यहाँ तक 54 तक ले लेना। 54 के बाद जब आप आओगे तो 11 तक लेना, 011 तक। और 011 के बाद आप आओगे तो यहाँ पे ले लो आप 178 तक, अच्छा खासा दिख रहा है। 178 के बाद 507 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नीचे 678 तक आप अच्छे खासे दिख रहा है तो ले सकते हैं। और 801 तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और नीचे 801 तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पे 368 तक आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और 80 तक ले सकते हैं। जहाँ जिसका रोल नंबर आए वो अपना देख लेना वहाँ पे, ठीक है। और जो नीचे ये मैं लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि इधर मैंने पहले एक्चुअली जो कब होगा मेंस का एग्ज़ाम, यहाँ पे डेट लिखी हुई है पहले ही सेकंड वीक को, पर मेरे हिसाब से जब पेपर होगा तो मेंस का जो एग्ज़ाम जो होगा तो जैन में ही आएगा। मेरे अकॉर्डिंग अभी फिक्स नहीं है। तो मैं प्री का जो पेपर बता दूं कब आया था, तो 8 सितंबर को प्री का एग्ज़ाम हुआ था और 6 सितंबर को इसका रिजल्ट निकला है, ठीक है। इतना आपको 3 मंथ तो मिलते ही मिलते हैं इसके लिए। और जो प्री का जो पेपर हुआ है उसके लिए कितने थे, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो 200 मार्क्स का ही आता है। और 2 घंटे का पेपर होता है। उसमें जो रेशो रहती है, जो क्वेश्चन की रेशो रहती है, करंट हिमाचल का 60, हिमाचल जी के 60 नंबर का है, करंट अफेयर 60 का है, और GS का जो है कितने नंबर का है, 80 नंबर का GS का पेपर होता है, ठीक है। और जो जो जरूरी और कितना बन गए, टोटल 200 मार्क्स बन गए। और मैं आपको बता दूं कि जो भी मेंस का जो क्वालिफाई करके आए हैं ना, उनके लिए जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें से 150 नंबर का पेपर होगा, और इस पेपर में इनको 150 का 35% आपको कर लेना है कि आपको कितने नंबर चाहिए। तो आपको 150 का 35% मतलब सिंगल पेपर में आपको 35% जो है पास मार्क्स चाहिए ही चाहिए। अगर एक में आप 100 भी ले लोगे ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप फेल ही हो, ठीक है। जैसे हिंदी का पेपर है 200 का है, GS का पेपर है, तो इसमें से ईच पेपर का जो आपको रेशो रहेगा वो 35% रहेगा। आपको 35% जो नंबर आपको लेने ही पड़ेंगे। मतलब 500 नंबर का एग्जाम है तो इसका आपको 40% ओवरऑल कर लो आप इसका, तो 200 नंबर बनते हैं, तो आपको 200 नंबर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओवरऑल आपको 40% चाहिए, और ईच पेपर में आपको 35% चाहिए, ठीक है। और जैसे इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसमें इंग्लिश में जो ऐसे आएगा लिखने को, वो आएगा 40 नंबर का आएगा। तो इसमें 300 शब्द लिखने हैं आपको, लेटर आएगा तो लेटर में से 10 10 नंबर आपको
होंगी, इसमें 10 मार्क्स का होगा लेटर, तो आपको कर लेना है। अनसीन जो मैसेज है, ठीक है, अनसीन जो पैसेज है, उसमें अगर ना 18 मार्क्स का आपको आएगा। और जो प्रीसिज राइटिंग आएगी, वो आपको 1/3 लिखना है, और कितने नंबर की है, 22 नंबर की है। बहुत ही अच्छी खासी वेटेज है इसकी, ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि जो जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर जो कि 60 नंबर का है, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर आपको इतनी अच्छी खासी वेटेज है, अगर 60 और 22 कर दोगे तो 82 हो जाएगा, तो दोनों में से 82। और ऐसे तो आपने तैयारी करी होगी, 40 नंबर का है। तो इसमें इंग्लिश में आपको जो ग्रामर पढ़ लेना है, और इसमें आपको मैंने बताया है कि एसपी बख्शी जो बुक्स है, ये आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। और रेमंड मर्फी की भी अच्छी खासी बुक है यूट्यूब में, डिजिटल तैयारी करके, ये हमारे चैनल की जैसे चैनल ही है उनका भी, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, डिजिटल तैयारी से इंग्लिश पढ़ सकते हो। 500 प्लस वीडियोस पढ़ी है इसकी, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ लिखना है, नाउन, प्रोनाउन, नरेशन, टेंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव, ये सब कुछ आपको पूरा कवर करना है, एडजेक्टिव, सब कुछ आपको करना है ग्रामर से। और हिंदी ग्रामर में मैं बात करूँ तो 50 नंबर का हिंदी ग्रामर है, और इसमें उत्कर्ष नाम से चैनल है यूट्यूब में, तो पढ़ सकते हैं, इससे 5 से लेके 9 नंबर तक का आएगा। और इंग्लिश का, हिंदी का जो ऐसे है वो 40 उसमें आएगा, पर शब्द उसमें ज़्यादा हैं, 800 शब्द है, ठीक है। और कविता की जो व्याख्या है वो आएगी आपको 15 नंबर की, और गद्यांश आएगा हिंदी में, 15 मार्क्स का आएगा, और अनुवाद करना है आपको, ये 30 नंबर का आएगा, ठीक है। जो थर्ड पेपर आएगा करंट अफेयर आएगा, उसमें उसमें हिमाचल जी की आएगा, और इंडियन जियोग्राफी होएगी, इंडियन हिस्ट्री आएगी। ये कितने का आएगा आपको, 200 नंबर का आएगा, और 3 घंटे का एक पेपर होगा है, ठीक है। ओवरऑल आपको कितने नंबर चाहिए, तो आपको 40% चाहिए ओवरऑल, मतलब 500, 500 का, ठीक है। तो इसमें से आपको 200 नंबर चाहिए, मतलब, ठीक है, 200 मार्क्स। और यहाँ लिखा हुआ मैंने। और सिंगल पेपर आपको 35% चाहिए, मतलब एक पेपर 150 का है, तो इसमें आपको 35% जो है लेने हैं, जैसे 200 है तो इसका 200 का 35% आपको लेना ही है ईच पेपर। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज में पहुंचोगे, तो तब जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में, जब डॉक्यूमेंटेशन में होगा क्वालिफाई होंगे आप, तो तब आपको नेक्स्ट बुलाया जाएगा कि आप क्वालिफाई हो गए, ठीक है। और जैसे कि टॉपर के पेपर नंबर आते हैं, तो जैसे मान लो 291 आए थे पिछली बार, इस बार पता नहीं अब 300 प्लस आएंगे या 250 प्लस आएंगे, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है। और जिनका, मैं एक बार फिर से कहता हूँ कि जिसका नहीं भी हुआ है एग्ज़ाम, मान लो जिसने एचएस दिया था, उसका ध्यान कहीं यूपीएससी में था, उन्होंने पेपर नहीं दिया था, ढंग से नहीं दे पाए थे, हिमाचल का तो प्री नहीं निकला उनका, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिमोटिवेट ना होएं। जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, जैसे मान लो बीटेक किया हुआ है कंप्यूटर साइंस में, या कुछ उसके पास कंप्यूटर साइंस की और डिग्री है, जैसे कि बीएससी एमएससी आईटी का होगा, या एमसीए का होगा, तो उनको मैं कह देता हूँ कि उनको बीएड की ज़रूरत नहीं होती है पीजीटी में, तो केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय में, तो ईएमआरएस में और डी ट्रिपल एसपी में, तो वहाँ पे आप खुल के भाग लीजिए, और आप अच्छी खासी नौकरी है वो, और आप 90,000 प्लस सैलरी है उसकी, तो आप अच्छी खासी उसकी तैयारी करो, और एग्ज़ाम निकालो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। जो हिमाचल की तैयारी कर रहा है अभी, तो अभी नायब तहसीलदार की वैकेंसी आने वाली है, और पटवारी की आने वाली है, ठीक है। और पुलिस की तो आ ही गई है, ओके। तो आपको, और सेक्रेटरीट की जो क्लरिकल की वो है, वो भी आने ही वाली है। अच्छी खासी नौकरियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी तैयारी को बूस्ट दीजिए, जिसका मेंस है वो अपना मेंस के ऊपर फोकस करिए, और आप मेंस अच्छे से दे दो। और उसमें मैं बता दूं आपको कि फिर से जो ओवरऑल जो होगा, तो उसमें आपको 40% आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और जो सिंगल पेपर है, और सिंगल पेपर जिसका भी सिंगल पेपर है, उसमें 35% जो है आपको मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचोगे आपकी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, तब आपका फिर क्वालिफाई होगा। तो सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई बधाई हो, शुभकामनाएं हो। तो यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ इसको आप पढ़ लीजिए, क्या क्या है आपको पढ़ना ही है, ज़्यादा ही ध्यान देना है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। रूल्स वगैरह, टर्म वगैरह, जो कंडीशन है इनकी आप पढ़ सकते हो,
कि क्या है। ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको, जिसका निकला हुआ उसको भी, जिसका नहीं भी हुआ उसके लिए बड़ी नौकरी भगवान ने लिखी होगी, आप मेहनत करिए अपनी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना।